भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा सदियों पुरानी है। समय समय पर ऐसे संत, महात्मा और कथावाचक सामने आते रहे हैं जिन्होंने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। आधुनिक समय में जिन नामों ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है उनमें बागेश्वर धाम और उनके प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सबसे आगे है। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं, कुछ उन्हें एक प्रभावशाली कथावाचक कहते हैं, लेकिन उनके जीवन की कहानी संघर्ष, आस्था, गरीबी और प्रसिद्धि से भरी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। परिवार धार्मिक जरूर था, लेकिन उनके घर में इतनी संपत्ति नहीं थी कि आराम की जिंदगी जी सके। बचपन में उनका जीवन किसी सामान्य ग्रामीण बच्चे की तरह ही था। मिट्टी के घर, सीमित संसाधन और गांव की साधारण जिंदगी, यही उनका संसार था। गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों की ओर था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अक्सर मंदिरों में समय बिताते थे। उन्हें रामायण और हनुमान जी की कथाएं सुनना बहुत पसंद था। गरीबी उनके जीवन का बड़ा हिस्सा रही। कई बार परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। साधारण कपड़े, सीमित भोजन और मुश्किल परिस्थितियों में उनका जीवन बीता। कहा जाता है कि कई बार स्कूल जाने के लिए भी उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उनका मन धार्मिक साधना में लगता गया। उनके दादाजी गांव के मंदिर से जुड़े हुए थे और धार्मिक कथाएं करते थे। दादा का प्रभाव धीरेन्द्र पर इतना पड़ा कि उन्हीं से उन्होंने संस्कृत श्लोक, पूजा पाठ और धार्मिक ज्ञान सीखना शुरू किया। धीरेन्द्र बचपन से ही हनुमान जी को मानते थे। कहा जाता है कि वो घंटों तक मंदिर में बैठकर पूजा करते थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति इंसान की जिंदगी बदल सकती है और इसी विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने छोटी छोटी धार्मिक कथाएं सुनाना शुरू कर दिया। अगर पापों से मुक्ति चाहिए आपको, अगर पापों से बचना है तो एक ही उपाय, बोले क्या उपाय? बोले भगवान का भजन करो, पापों से अपने आप मुक्ति मिलेगी। शुरू में गांव और आसपास के लोग ही उनकी कथा सुनने आते थे। उनकी बोलने की शैली अलग थी। वो कठिन धार्मिक बातों को आसान भाषा में समझाते थे, जिससे धीरे धीरे लोगों को उनका अंदाज पसंद आने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी उनकी पहचान बनने लगी और धार्मिक आयोजनों में उन्हें बुलाया जाने लगा। धीरेन्द्र अपनी कथाओं में भक्ति के साथ साथ प्रेरणादायक कहानियां भी सुनाते थे। यही कारण था कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। अब बारी थी बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। ये स्थान पहले सिर्फ स्थानीय लोगों में जाना जाता था, लेकिन आज इसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी पूजा अर्चना करते थे, लेकिन बाद में धीरेन्द्र शास्त्री को इसकी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने यहाँ पर दरबार लगाया और कथा प्रवचन शुरू किए। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जैसे ही उनकी वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो हजारों लोग उनकी कथा सुनने आने लगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। इसमें लोग अपनी समस्या लेकर आते और धीरेन्द्र शास्त्री उनकी पर्ची बनाते। लोगों का मानना था कि वो बिना बताए ही लोगों की समस्याएं समझ लेते हैं। कई भक्त इसे चमत्कार मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वहीं आलोचक इसे मनोवैज्ञानिक तकनीक बताते हैं। गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है। लेकिन इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी व्यक्ति को देश भर में प्रसिद्ध बना सकता है, और यही बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी हुई। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो लाखों बार देखे जाने लगे। युवा वर्ग भी उनसे जुड़ने लगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री आधुनिक भाषा में धार्मिक बातें समझाते थे। गजब डांसर है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाषणों में अक्सर सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। उनके कार्यक्रमों में हजारों लोग शामिल होते हैं। वो हिंदुओं को एक रहने की बात करते हैं और भक्ति पर जोर देते हैं। जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन उनके कई बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बने। हालांकि वो खुद को धार्मिक व्यक्ति बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त उन्हें बाबा बागेश्वर और बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि उनकी कथाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। अब इसमें मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक व्यक्ति हैं और कथावाचक हैं।
हजारों लोग उन्हें सुनते हैं और फॉलो करते हैं। एक ओर तो वो लोगों को धर्म की ओर ले जाते हैं और युवाओं को नशे से दूर रहने, परिवार का सम्मान करने और मेहनत करने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर वो अंधविश्वास का फैलावा भी करते हैं। आपने देखा होगा कि वो अपने दरबार में पर्ची निकालते हैं और लोगों की समस्या का समाधान देते हैं। इससे ये होता है कि लोगों को लगता है कि बाबा खुद उनकी समस्या का हल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तकनीक है जिसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अक्सर ऐसे बाबा भगवान का चमत्कार बताकर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। मुझे लगता है कि भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए, अगर खुद का समर्पण परमात्मा को किया जाए, तो इंसान हर समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।